हाय, मैं दिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या लेकर आए हैं। आज से हम अपना 9th और 10th का चालू किए हैं। फिर 10th का हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, पहले वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं। संख्या पहली है प्राकृतिक संख्या। पहली है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये जो 0 से चालू होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। और तीसरा क्या है हमारा? पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या ये इन्फिनाइट से चालू होता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है। पूर्णांक हो गया। और चौथा हमारा है परिमेय संख्या। आपने क्लास 5 6 7 8 में 9th में भी पढ़े हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या 2 3 4 5 6 और 1/2 2/3 -1/2 -3/2 और 0/1 0/2, ये हमारे परिमेय संख्या है। ठीक, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और ये p/q के रूप में होना चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ये देखिए p/q, q ये हमारा q होता है, नीचे वाला q होता है और ऊपर वाला p होता है। ये हमारा शून्य हो सकता है, लेकिन q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अंडर रूट की सभी अंडर रूट से जो बाहर ना निकले वो हमारे अपरिमेय संख्या होती है। वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए √2 √3 √7 √11, ये हमारे क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या को प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वास्तविक संख्या को प्रॉपर्टीज हमारे 2 है। पहला हम चालू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसी पर हमारा पहला प्रश्नावली है। तो पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, यूक्लिड ये कौन है? ये हमारे गणितज्ञ महाराज जी हैं, गणितज्ञ हैं। विभाजन के मतलब भाग करने से संबंधित, भाग करना। प्रमेयिका क्या है? ये थ्योरम है। ठीक, यूक्लिड गणितज्ञ, भाग करना। ठीक, जो ये है यूक्लिड ने भाग करने से संबंधित, यूक्लिड ने भाग करने से संबंधित एक नई थ्योरम दी थी। एक नई थ्योरम दी थी। ठीक, यूक्लिड ने भाग करने से संबंधित एक नई थ्योरम दी थी। प्रमेयिका और प्रमेय, इसमें प्रमेय भी आएगा जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और प्रमेयिका में क्या अंतर है? प्रमेयिका और प्रमेय,
आपने पाइथागोरस प्रमेय को सुना होगा, उन्होंने पहली बार में ही एक अपना सूत्र निकाल दिया, अपना थ्योरम निकाल दिया, जिसे वो कौन सी थ्योरम थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्रमेय का मतलब होता है पहली बार में जो निकल जाए, पहली बार में सिद्ध हो जाए, पहली बार में ड्राइव किया हुआ थ्योरम, ड्राइव किया हुआ थ्योरम, ठीक। और प्रमेय का क्या होता है, देखिए पहली बार पाइथागोरस ने अपना पहला थ्योरम क्या निकाला था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, ये थ्योरम निकाली थी। अब प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका वो होता है जो हमने खोज तो की है, लेकिन किसी दूसरे थ्योरम की हेल्प से, किसी दूसरे थ्योरम की सहायता से, मान लीजिए हमने इसी थ्योरम की सहायता से कोई और थ्योरम निकाल दी, तो हमने तो खोज की है, लेकिन इसकी सहायता से, किसी दूसरे की सहायता से निकाली हुई थ्योरम प्रमेयिका कहलाती है। किसी दूसरे की सहायता से, ठीक। तो प्रमेयिका और प्रमेय को समझ लिए, तो ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक है, तो इसे इरेज कर लेते हैं पहले। मान लीजिए हम कोई दो संख्या मान लेते हैं, मान लिया कोई दो संख्या है, मान लीजिए 59 है, ठीक। तो सबसे बड़े वाले को हमने ए नाम दे दिया, छोटे वाले को हमने क्या दे दिया, बी नाम दे दिया। छोटे वाले को हमने बी नाम दे दिया, बड़े वालों को ए हम नाम दे दिए। तो अब हम भाग कैसे करते हैं, विभाजन, भाज। तो इसे एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसे हम ए कहते हैं, इसे हम बी कहते हैं, इसे हम क्यू कहते हैं, और इसे हम आर कहते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी वाली संख्या को हमने ए मान लिया, सबसे छोटी वाली संख्या को बी मान लिया, तो हम ए में बी से भाग देंगे, ठीक, ए में बी से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, कितने बार गया, एक बार, क्या बच गया शेष। तो इसे हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने बी नाम दिया, इसे हमने क्यू नाम दिया, और इसे हमने आर नाम दे दिया, और इसे हमने ए नाम दिया था, ठीक, ए नाम दिया था। और ये हमारा शेषफल होता है, और ये हमारा भागफल होता है, और ये हमारा भाजक होता है, और ये हमारा भाज्य होता है, ठीक। नोट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, इसे हम जब करेंगे, रुक जाए, हम मान लीजिए इसे हम करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये हमारा विभाजन का सूत्र है, विभाजन से संबंधित है। और उन्होंने ऐसे एक HCF निकालने का परिभाषा दी कि ऐसे हम HCF में निकालते हैं, HCF भी निकालते हैं, उसे हम समझेंगे। इसका प्रयोग करके उन्होंने इसका ही प्रयोग करके HCF निकालने का एक नया तरीका बना दिया, नया तरीका निकाल दिया, जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इसका प्रयोग करके एक नया थ्योरम निकाला, इसका प्रयोग करके HCF निकालने का, इसका प्रयोग करके HCF निकालने का एक नया तरीका निकाला
जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए अब आर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। देखिए कैसे ड्राइव करेंगे उसे, 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी, ठीक, और बी हमेशा छोटा होगा और बी हमेशा छोटा होगा। ठीक, करते हैं अब इस क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 59 ही माने थे ना, तो इसमें 9 में 5 से भाग देंगे, 5 1 में 5 4। ठीक, जो आर हमेशा है बी से, आर हमेशा है वो बी से हमेशा छोटा होगा। आर हमेशा 0 से बड़ा या बी से छोटा होगा, तो बी से बी हमारा ये है, नहीं बी हमारा ये है ना, सॉरी, पी क्यू प्लस आर, हाँ बी हमारा ये है, क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा ए है। ठीक, तो बी से हमेशा आर छोटा होगा। देखिए ये 5 है तो ये 4 है ना, तो ये छोटा है। ठीक, और इसका प्रयोग करके हम HCF निकालना सिखाएंगे। HCF को समझते हैं। HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, HCF निकालते हैं, देख लीजिए। HCF निकालने का तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए 7 और 30 का HCF निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, 7 और 30 का HCF। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा B है, ये हमारा A है। A में B से भाग देंगे 30, कितने बार जाएगा? 7 चौके 28। ठीक, कट गया 2, कितने बचा? 2 बचा। अब 2 बचा, जब तक हम इसे भाग करते रहेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक, तो अब 2 में हम कितने से भाग देंगे? 2 में हम अब 7 से भाग देंगे, तो 7 अब यहाँ आ जाएगा। तो 2 में 7 से भागेंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाएंगे, 2 3 6 1। अब 1 में हम 2 से भाग देंगे, 2 में भाग देंगे, अब 2 आ जाएगा यहाँ। 2 कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 कट कर 0 आ गया। तो अब हम A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। देखिए A हमारा पहले कितना था? A हमारा पहले A बराबर BQ प्लस के R। ठीक, तो A हमारा पहले कितना था? A हमारा 30 था, तो 30 को हम कैसे लिख लेंगे? A जब 30 था तो इसके लिए B क्या था? B 7 था, 7 लिख लिए। और Q क्या था? Q हमारा 4 था, लिख लिए। प्लस शेषफल कितना आया था? 2 आया था, लिख लिए। ठीक, अब अगला स्टेप करते हैं। और अब अगला स्टेप A क्या है? अब A 7 है, तो 7 लिख लेंगे। और B क्या है? B 3 है, 3 लिख लिए। और Q कितना है? Q कितना है? Q हमारा 2 है। ठीक, BQ प्लस नहीं, B हमारा कितना है? B हमारा 2 है, सॉरी 2। Q कितना है? 3 है, प्लस शेषफल कितना है? शेषफल 1 है, 2 3 6 1 7। अब देखिए, अब यहाँ पर अब A क्या आ जाएगा? A अब हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, 2 के लिए अब B क्या है? B हमारा 1 है। ठीक, और Q क्या है? Q हमारा 2 है। ठीक, और शेषफल कितना है? 0। तो अब हमारे इसका HCF क्या आएगा? HCF ये आएगा 1। जब पूरा से पूरा कट जाए, लास्ट में जो कट जाए, जिससे कट जाए, जो भाजक हो, उसे हम HCF कहते हैं। तो अब हमारा HCF क्या है? HCF हमारा 1 है, HCF। ठीक है, अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है,
दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 9 और मान लीजिए 9 और 48 का HCF ज्ञात कीजिए। पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। तो 9 और 48, इसमें ए क्या है, ये हमारा 48 है, बी हमारा 9 है, ठीक। तो भाग करते हैं। 48 में 9 से करेंगे, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। लिख लिए 9 × 5 = 45, कट गया, 3 आया। अब कितने, अब भाज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, भाज्य। अब भाजक हमारा भाज्य बन जाएगा और शेषफल हमारा भाजक। तो 9 में 3 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 के 9, कट गया, ठीक। तो अब लिखेंगे हम कौन से नियम से हम निकाल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। तो A बराबर BQ + R, ठीक। ये हमारा पहले कितना है, ये हमारा पहले 48 है, B हमारा कितना है, 9 है, Q हमारा कितना है, 5 है, R हमारा कितना आया था, 3 आया था, 3 लिख लिया। फिर अब हमारा भाज्य क्या है, अब हमारा भाज्य 9 है और भाजक कितना है, 3 है, और शेष भागफल कितना है, 3 है, शेषफल कितना आया है, 0। तो हमारा HCF कितना आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF हमारा 3 आएगा, क्योंकि 3 अब भाजक से पूरी कट गया है, शेषफल कितना आया है, 0। तो HCF बराबर 3 कौन से नियम से आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम क्लियर करते हैं, फिर कल हम टॉपिक लेकर आएंगे 1.1 प्रश्नावली 1.1 करेंगे, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।